महाराज कृष्णदेव असली व खरी वस्तुओं के पारखी थे। वह जब भी कोई बढ़िया वस्तु, आभूषण, वस्त्र अथवा पशु पक्षी देख लेते तो उसे अवश्य खरीदते। उनके ही राज्य में एक व्यक्ति था, नटराजन। वह चोरी का माल खरीद कर महाराज को ही बेच देता। राजमहल में वह एक व्यापारी का भेष बनाकर जाता और कहता कि मैं अमुक देश की यात्रा से यह सामान लाया हूँ। महाराज उन वस्तुओं को खरीद लेते। तेनालीराम को किसी तरह इस बात की भनक मिल गई। उन्होंने महाराज से कहा, नटराजन कभी किसी देश की यात्रा पर नहीं गया। यह आसपास के राज्यों से चोरी का माल खरीद कर आपको बेच देता है। महाराज यह मानने को तैयार न थे। वे बोले, यदि वह किसी देश की यात्रा पर नहीं गया तो वह किसी वस्तु की विशेषताएं इतने अच्छे तरीके से कैसे पेश करता है? महाराज, यह तो उसकी खूबी है। उसके पास बात बनाने की कला है, जिसके बल पर वह दुनिया को ठगता है। बातें तो तुम भी खूब बनाते हो, उसको पकड़वा कर दिखाओ तो माने। महाराज ने चुनौती दी। ठीक है, आपको अपना अरबी घोड़ा कुछ दिन के लिए देना होगा। ध्यान रहे किसी को पता न चले कि आपका घोड़ा मेरे पास है। महाराज ने उसी रात वह घोड़ा उन्हें दे दिया। तेनालीराम कुछ दिन गांव में भेष बदल कर रहने लगे। उन्होंने धीरे धीरे यह बात भी फैला दी कि उनके पास बढ़िया नस्ल का अरबी घोड़ा है, परंतु माल चोरी का है। नटराजन तो ऐसे ही लोगों की तलाश में रहता था। चोरी के घोड़े का सुराग पाते ही वह तेनालीराम के पास जा पहुंचा। तेनालीराम सीधे साधे किसान के भेष में थे। नटराजन ने पूछा, यह घोड़ा कहाँ से पाया? तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। नटराजन यह अजीब बात सुनकर चौंका, पर चुप ही रहा। थोड़े से मोल भाव के पश्चात उसने घोड़ा खरीद लिया। तेनालीराम भी दरबार में लौट आए। घोड़ा अरबी नस्ल का था। भला उसे महाराज के सिवा कौन खरीद सकता था? नटराजन दरबार में घोड़ा ले जाकर बोला, अन्नदाता, पिछले दिनों मैं अरब देशों की यात्रा पर गया था। बड़ा लंबा सफर था, कई माह लग गए। ज्यादा आगे तो नहीं जा पाया, पर आपके लिए एक नायाब चीज मिल गई। मुझे विश्वास है कि आपकी नजर पारखी है। जरा एक नजर देखें तो सही। कहकर उसने वह घोड़ा महाराज के सामने ला खड़ा किया। उस घोड़े पर राजकीय अश्वशाला की मुहर थी, जिससे नटराजन अनजान था। दूसरे ही पल वह बेड़ियों में जकड़ दिया गया।